ये परिवार रो रहा है, ये परिवार बिलख रहा है और ये परिवार चीख चीख कर ये कह रहा है कि मुझे मेरे बेटे को लौटा दो, कि मुझे मेरे भाई को लौटा दो। आज ये परिवार सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को वापस ला दो। दरअसल सऊदी अरब में इनका बेटा जुनैद आज फांसी की सजा के कारण जेल में बंद है। जुनैद 15 जनवरी 2023 को जेल में बंद कर दिया गया था और कारण यह था कि उसकी गाड़ी से ड्रग्स बरामद किए गए थे। वहां की पुलिस ने ड्रग्स तस्कर बताकर उसको जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद अब उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। जुनैद वहां ड्राइविंग का काम करने के लिए 2022 में गया था, जिसके बाद वह वहां काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी गाड़ी से कुछ ड्रग्स बरामद कर लिए जाते हैं और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद परिवार चीख पुकार मचाता है। परिवार ये कोशिश करता है कि उसके बेटे को वहां से लाया जाए, लेकिन वह इस काम में विफल होते हैं। वह रोज घुट घुट कर मर रहे होते हैं, अपने बेटे की फिक्र करते हैं कि काश मेरा बेटा वहां से छूटकर वापस आ जाए। और आज जुनैद को फांसी की सजा जब सुनाई गई तो इस परिवार की चीखें उड़ गई। इस परिवार के आंसू देखने लायक थे और ये आंसू ये बता रहे थे कि इन परिवार के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। जब वहां की सरकार ने यहां हिंदुस्तान की एम्बेसी को एक पत्र लिखकर और जुनैद की फांसी की सजा सुनाने का ऐलान किया, तो मेरठ के एसएसपी जब इनके परिवार को वो नोटिस भेजा तो इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये अपने लाल को देखने के लिए तरस गए और ये अपने लाल को वहां से वापस लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इस मां को देखिए, इस बहन को देखिए, इस भाई को देखिए और इस बाप को देखिए। ये अपने लाल के लिए चीख रहे हैं, ये अपने बेटे के वापस मिलाने के लिए चीख रहे हैं और ये अपने उस बेटे को जो वहां अपना घर चलाने के लिए गया था उसको वापस लाने के लिए बोल रहे हैं। इनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सोच सोचकर कि मेरे बेटे को वहां पर फांसी की सजा हो रही है। क्या पता उसको वहां पर फंसा दिया गया हो, क्योंकि जो इनके मां बाप का, जो इनके भाई बहन का कहना है, जुनैद इस तरह का लड़का नहीं था। आखिरकार वह ड्रग्स के उस तस्कर में कैसे फंस गया, आखिरकार उसकी गाड़ी से वे ड्रग्स किस तरह से बरामद किए गए, ये सब कुछ ये जब भी पता चल सकेगा जब वहां पर लोग जाएंगे, जहां वहां पर हमारे देश के एम्बेसी का कोई इंसान वहां पर उनसे मिलने जाएगा। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग इस आवाज को उठाएं और जुनैद को वापस लाने के लिए इस परिवार की मदद करें। वहाँ के पुलिस वाले ने फंसा दिया, बेकसूर है वो। हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। कहा जाता है कि ड्रग्स का मामला है कि उसमें ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया है। 2-3 दिन पहले नोटिस आया था थाने से, तो वहाँ से पता चला था कि ऐसे ऐसे जैद के उसमें मामले में ये नोटिस है। नोटिस में कहा गया है कि जैद को ड्रग्स के मामले में सजाए मौत का फरमान जारी किया गया है। इस संबंध में आप सुनिश्चित पैरवी करने की कार्रवाई करें। देख रहे हम सामने ये मॉल है, तो आने वाले टाइम में जाए हर आदमी घबराएगा, फिर जाने का नहीं हुआ। हाँ, अपने बच्चों को नहीं भेजने का, इस तरीके से फांसी लगने लगी वहाँ, तो फिर कोई नहीं जाने का। गाँव में भी जो भी सुनना है सबको भय तो है और परेशानी की बात भी है कि ऐसा मामला हमारा नौजवान बालक जब इस तरीके से बेगुनाह वहाँ फंसा दिया और फांसी का उन्हें मुजरिम बना दिया, तो सबको दहशत है। यहाँ से जाने वाले भी भाई अपना जो है ध्यान रखें, कफिल को भी देखो और कंपनी को भी सही चुनो। हाँ, 2018 में जैद यहाँ से अपनी रोज़ी रोटी की खातिर सऊदी अरब गया, जिसके जाने के बाद वहाँ 1 साल अल सुदेस नामक एक कंपनी है उसमें काम किया, लेकिन वहाँ सैलरी सही ना मिलने की वजह से वहाँ से उसने अल जाफ़र कंपनी में ट्रांसफ़र करा लिया। जैसे ही अल जाफ़र कंपनी में ट्रांसफ़र कराया, कुछ दिन के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी ने उनके ऊपर एक सूट फाइल कर दिया रिकवरी के लिए, और ऐसे हालत में उसको वो अदा करना नामुमकिन था।
जैसे ही उसने ये सूट फाइल होने के बाद अपने बचाव में कंपनी छोड़ दी। जैसे ही कंपनी छोड़ी तो वहाँ से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक सऊदी पुलिसकर्मी से हुई, जिसमें उस पुलिसकर्मी द्वारा यह आश्वासन दिया गया, तुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा और तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसके बाद जैद ने उस पुलिसकर्मी की गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाने के बाद परिवार वालों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उस पुलिसकर्मी के द्वारा यह कह करके उससे काम कराया गया कि मैं तुझे जल्दी बरी करा दूंगा, जल्दी ही इंडिया भेज दूंगा और आप लोग जो है यहाँ काम करें, जिसके बदले में उसको ये बताया गया है परिवार वालों के द्वारा कोई सैलरी भी नहीं दी जाती थी। और गांव में भी जो भी सुनना है सबको भय तो है ही, वो परेशानी की बात भी है कि ऐसा मामला हमारा नौजवान बालक जब इस तरीके से बेगुनाह वहाँ फंसा दिया और फांसी का उन्हें मुजरिम बना दिया तो सबको दहशत है। अब सरकार से क्या उम्मीद आप रख रहे हैं? अब तो सरकार से यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारा भैया बेगुनाह फंसा है कि वो अपने इंडिया घर वापस आ जाओ, और उम्मीद भी करते हैं। हमें तो अगर सरकार हमारी कोशिश